एक्सरसाइज 5th बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है 5th बी का। हमारे पास दो कण हैं और उन दोनों को टी समय के अंतराल से एक चक्रार्थ के उभयाग्र से नीचे की ओर डाला जाता है और सिद्ध कीजिए कि दोनों कण परस्पर इतने समय में मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो कण हैं और उन कणों को हम, ये मान लीजिए चक्रार्थ है। चक्रार्थ के ये जो इस पॉइंट को अपन जो ए कहते हैं, ये उभयाग्र है, इसको अपन उभयाग्र भी कह सकते हैं। यहाँ से हम दो कण इसके अंदर गिर रहे हैं, ठीक है, या इसके अंदर डाल रहे हैं। तो पहला कण हमने डाल दिया, ठीक है, तो वो जब हम उसे छोड़ेंगे उस समय उसका वेग क्या था, 0 था, यानी हम विराम अवस्था से उसे छोड़ रहे हैं। हमने इसको गति करवाई, मतलब छोड़ दिया, फिर ये गति करेगा। गति करने के बाद मान लो कुछ समय बाद यहाँ पर होगा वो, ठीक है। और साथ में एक बात और बोली हुई है कि दोनों कणों को साथ साथ नहीं छोड़ना, दोनों कणों को टी समय के अंतराल से छोड़ना है। यानी पहला कण जब गति करके आगे चला जाएगा तो उसके टी समय बाद, जैसे मान लो टी एक बार सपोज कर लिए 7 सेकंड, ठीक है, तो पहला कण निकल जाएगा, उसके 7 सेकंड तक इंतज़ार करना है और उस 7 सेकंड होते ही उस दूसरे कण को छोड़ देना है, ठीक है। तो दोनों कणों के बीच में कितना अंतराल हो गया, टी सेकंड का, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जब दोनों कण एक दूसरे को मिलेंगे, तो मिलेंगे कैसे, वो देखिए। जब ये कण एक कण, मतलब यहाँ पे जहाँ तक मैक्सिमम दूरी तय करनी है उसको वापस लौटेगा, उस वक्त ये सामने से इसको मिलेगा। तो मान लीजिए जिस पॉइंट पे वो उसको मिलता है उस पॉइंट को अपन यहाँ नीचे से मेज़र करते हैं, यहाँ से दूरी, तो ये दूरी मान लीजिए एस है, ठीक है। दोनों कण एस इस पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट को पी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोनों कणों के बीच में समय कितना है, टी सेकंड का। तो पहला कण जब यहाँ तक पहुँचेगा तो सपोज कीजिए कैपिटल टी समय लगता है उसे, ठीक है। तो दूसरा कण जब यहाँ तक पहुँचेगा तो समय का अंतर कितना है दोनों में, टी सेकंड का। तो जब पहला कण को यहाँ तक पहुँचने में कैपिटल टी समय लगा है तो इस वाले को कितना कम समय लगेगा, यानी टी समय कम लगेगा, तो कैपिटल टी माइनस टी कर देंगे। तो देखिए यानी पी पॉइंट पर पहले कण को कैपिटल टी समय लगता है, तो दूसरे कण को टी समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो उससे कितने समय पीछे चल रहा है, स्मॉल टी समय पीछे चल रहा है, तो टी माइनस स्मॉल टी। अब एक बार सपोज कीजिए अगर दोनों कणों को साथ छोड़ दिया जाता तो जितने समय में ये यहाँ पे कैपिटल टी में पहुँच रहा है उतने समय में वो भी पहुँचता, यानी कैपिटल टी माइनस 0, क्योंकि दोनों के अंतर 0 का अंतर होता, तो यानी जो भी अंतर होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरे कण को टी माइनस टी समय लगेगा। अब जब हम ऊपर से विराम अवस्था से छोड़ते हैं किसी कण को तो उसका जो समय कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू, ये मैंने आपको लिखवाया भी है कि कैसे बना था ये फॉर्मूला, cos इनवर्स एस अपॉन 4a, ठीक है। तो अगर पहले कण की बात करें अपन, या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, जो ये s डिस्टेंस है उसको इधर निकाल लेता हूँ बाहर, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो जी तो इसके इनटू में आ जाएगा और a इसके डिवाइड में हो जाएगा। और जो 2 है वो भी डिवाइड में चला जाएगा। फिर cos इनवर्स इस तरफ आएगा तो cos, और इधर आ जाएगा s/4a, और मुझे अगर s की वैल्यू चाहिए तो मैं इस 4a को मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो cos t रूट जी अपॉन a, और यहाँ पे डिवाइड में है 2। तो मेरे पास ये s का फॉर्मूला है एक, ठीक है। तो अब अगर अपन पहले कण की बात करें, पहले कण के लिए जो s है, यानी जो डिस्टेंस है, वो s तक आने के लिए उसे कितना समय लगा, t समय लगा, ठीक है।
तो अपन यहाँ पुट कर देते हैं s इक्वल टू 4a कोस और यहाँ t पुट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे जो दूसरा कण है उसके लिए, तो देखिए दूसरे कण के लिए उसे भी ऐसी दूरी तक यहाँ आना पड़ा और कितना समय लगा उसे इससे स्मॉल t समय कम लगा है, ठीक है। तो देखिए s बराबर ये अपन वापस यहाँ पुट कर देते हैं, t की जगह क्या हो जाएगा t माइनस t अपॉन 2 अब ये जो चली हुई दूरी है, यानी ये जो दूरी अपन कहाँ से नापते हैं, 0 से लेकर, ठीक है, मतलब जो मूल बिंदु है वहाँ से, या इसका यूँ बोल सकते हैं जो चक्राज है उसका जो शीर्ष है वहाँ से नापी जाती है। तो ये वाली s और ये वाली s दोनों सेम है, तो दोनों को अपन इक्वल रख देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल रख देंगे। तो देखिए 4a कोस t g अपॉन a अपॉन 2, इधर भी अपन इसको इक्वल रख देंगे। यहाँ 4a से 4a कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस साइड भी कोस है और इस साइड भी कोस है, तो अगर अपन दोनों तरफ कोस इन्वर्स ले तो कोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इसका जो कोस का एंगल है उसे मैं 2 पाई में से माइनस कर देता हूँ। ऐसा अपन क्यों करते हैं वो समझिए। जो पहला वाला कण था वो यहाँ तक गति करके वापस पूरा आ रहा है, ठीक है, गति करके वापस लौट रहा है। तो जब एक बार वो अपने शिखर तक पहुंचकर वापस जब लौटता है, यानी इसके तो लौटने वाली गति है और इसकी और जो दूसरा कण है उसके आने वाली गति है, ठीक है, और दोनों गति एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो पहला वाला कण था वो अपनी एक गति को पूरी करके लौट रहा है, ठीक है, यानी यहाँ तक जब वो लौट जाएगा तब उसका 2 पाई पूरा हो जाएगा। लेकिन अब ये जो एंगल बच रहा है हमें तो उसके बारे में डिस्कस करना है, तो 2 पाई में से अपन उसका जो एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये वाली होगी, ठीक है। और यहाँ से भी कॉस कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा t माइनस टी अपॉन 2 रूट जी अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि वो कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगे। तो हमने देखा था कि वो टी समय में एक दूसरे को मिल रहे थे, है ना, कौन सा वाला, कैपिटल टी। तो हमें तो यहाँ कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण कर दो, या इसके अंदर कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, इस वाले का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, ठीक है। तो इसका टी और इसका टी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा रूट जी अपॉन ए, और यहाँ पे डिवाइड में 2 है और इसमें भी डिवाइड में 2 है, जब ऐड होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये जो माइनस टी अपॉन 2 है इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वही इस तरफ आएगा, तो प्लस का टी अपॉन 2 रूट जी अपॉन ए। और फिर एक काम और कीजिए, हमें तो कैपिटल टी की वैल्यू चाहिए, तो यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 पाई ए अपॉन जी प्लस इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा t/2। तो ये वो समय है जब दोनों कण एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 और देखिए, यदि एक कण है और चिकने चक्राज के नीचे की ओर शीर्ष से बीच आप ये दूरी वाले किसी बिंदु से फिसलता है, तो सिद्ध कीजिए कि
टी समय पर उसका जो वेग है वो ये होगा, और जहाँ ये जो टी है, कैपिटल टी है, वो इसका पूर्ण दोलन काल है या आवर्त काल है, ठीक है। तो ये वैसे कह रहा है कि हमारे पास कोई कण है और चिकने चक्रज के नीचे की ओर शीर्ष से बीज चापीय दूरी पर। तो अभी यहाँ पे क्या बात बोल रहा है वो देखिए। ये चक्रज का शीर्ष हो जाता है जिसको अपन ओ से डिनोट करते हैं, और यहाँ से बी दूरी पर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई दूरी है, वो बी है, यहाँ से वो फिसलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक सूत्र होता है s² बराबर 8ay, ठीक है। ये जो चापीय दूरी होती है उसको अपन s से डिनोट करते हैं, और जो उस समय की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, उसे अपन y से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस समय का जो s है वो तो b है, तो इस समय जो y होगा वो क्या होगा वो देखिए। इस समय जो y होगा वो अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस समय का जो s है वो तो b है, तो b² अपॉन 8a। तो यहाँ पे जो y है वो क्या है, b² 8a। तो कुछ समय बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, कुछ समय बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो गति इसने जब प्रारंभ की थी उस समय t बराबर 0 था और वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। कुछ समय बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, उस समय सपोज कि जिसका जो यहाँ से डिस्टेंस है वो s है, और उस समय का y क्या होगा, उस समय का जो y है वो y अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, s² अपॉन 8a। तो अपन तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, एनर्जी इक्वेशन से करते हैं अपन। क्यों करते हैं एनर्जी इक्वेशन से, ताकि हमें वेलोसिटी मिल सके, और इसमें भी इसने उसका वेग यानी वेलोसिटी ही पूछी है इसने। तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² बराबर माइनस mg। जो सेकंड पोजीशन है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन का जो y है यानी s² डिवाइड बाई 8a, इसमें से जो फर्स्ट पोजीशन का y है यानी b² माइनस 8a, इसको माइनस कर देते हैं अपन। 8a यहाँ एलसीएम आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या रह जाएगा 4a और s² माइनस b²। ये जो m है ये भी इनके m से कैंसिल हो चुका है, और u की जगह अपन क्या रख सकते हैं, क्या रखेंगे, u बराबर 0 है तो हम 0 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 कैंसिल हो चुका है, m कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे क्या रहेगा v², ठीक है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये प्लस का हो जाए, और फिर माइनस को अंदर किया तो ये प्लस का और ये माइनस का हो गया। इससे हम रूट ले सकते हैं इसका। तो रूट लेने के बाद देखिए ये रहेगा हमारे पास, और यहाँ क्या रहेगा v, और v को मैं क्या लिख दूँ, ds अपॉन dt लिख दूँ, ठीक है। और फिर ये s की टर्म है तो चरों का पृथक्करण करेंगे तो ds ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो 4a है इधर मल्टीप्लाई में और g डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस वाले को पूरे को पक्षांतरण करके अपन इधर लिया है तो बराबर में क्या रह जाएगा, dt रह जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t। और एक चीज़ और यहाँ नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि s और t में अगर रिलेशन देखें तो जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ये जो s है ये तो कम होता जा रहा है, और जो टाइम 0 था वो बढ़ता जा रहा है, यानी s और t एक दूसरे के विपरीत है। तो माइनस लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पे तो ये हो गया, और इस माइनस को इसके साथ यूज करते हुए ये तो यहाँ प्लस कर दो, इस माइनस को इसको दे दो इंटीग्रेशन में, तो ये अपन यहाँ लिख देते हैं कोस इनवर्स s अपॉन b लिख देते हैं यहाँ पर, और एक कांस्टेंट लग जाता है यहाँ पर। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, t और s किस रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन किया, तो स्टार्टिंग में देखिए t क्या था, t जब 0 था उस समय ये जो s था वो कितना था, b था, ठीक है। तो जब t 0 था उस समय s क्या था, b था, तो s b रखेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, cos इनवर्स 1 क्या होता है, 0, तो 0 हो जाएगा, t 0 है तो c क्या आ जाएगा, 0। तो t इक्वल टू मुझे मिल रहा है यहाँ पर √4a अपॉन g,
कोस इनवर्स इसकी वैल्यू अपन ने 0 रख दी। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ से अपन एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपको एस क्या मिलेगा, ये जी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी सी अपॉन 4a, और इस पे पूरे पे रूट है, और ये जो कोस है तो वो इधर आ जाएगा कोस, और जो b है वो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ नीचे लिख देता हूँ s बराबर b कोस टी रूट जी अपॉन 4a। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी इसने पूछी थी, वेलोसिटी। ठीक है, वेग निकालने के लिए कहा था इसने, तो वेलोसिटी तो यही निकल चुकी थी हमारी समीकरण 1 में। लेकिन हुआ क्या उस समय, वेलोसिटी किसी एस पे बता रही है, यानी एस दूरी पे रहने पर वेलोसिटी ये होगी। इसने पूछा था किसी टी समय पर, तो किसी टी समय पर वेलोसिटी बतानी थी, यानी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें स्मॉल टी आना चाहिए, ना कि स्मॉल एस आना चाहिए था। ठीक है, मतलब टी के पदों में लानी है अपन को। तो वेलोसिटी तो ये भी आ चुकी थी, लेकिन किसके पदों में थी, एस के पदों में। और अब हमने क्या किया, जो एस के पद थे उनको टी के पदों में लिया है। तो अब अपन इस चीज़ को यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे एस के पद किस में आ गए, टी के पदों में। तो अपन यहाँ पुट करेंगे तो ये वेलोसिटी किस में आ जाएगी, टी के पदों में। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो जी अपॉन 4 है, ये अपन ने पुट कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। और हमें तो वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर हटा रहा हूँ यहाँ से, तो ये इधर डिवाइड में कर दिया। और ये देखिए बी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, फिर उसका रूट होएगा तो बी लिख देते हैं। और 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, उसका भी रूट होएगा तो साइन। अब एक चीज़ और पूछी इसने कि वेलोसिटी तो आ गई हमारी टी के पदों में, लेकिन इसमें कि स्मॉल कैपिटल टी भी देख रखा होगा आप, है ना। ये देखिए साइन का पद भी आ गया, लेकिन ये जो कैपिटल टी है देखो 2 स्थानों पर, ये कैसे लाएंगे अपन। तो अपन पहले आवर्तकाल का फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। आवर्तकाल जो होता है वो, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, 2π√4a/g होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो इसको तो मैं इधर भेज देता हूँ, इस 4a को डिवाइड भेज देता हूँ। ठीक है, तो इसकी जगह अपन रख सकते हैं 2π/t। ये जो आवर्तकाल का फॉर्मूला है, ये अपन जो स्टार्टिंग में ये देखिए जो टी का फॉर्मूला होता है, जब वो कण ऊपर से यहाँ नीचे तक शीर्ष तक आएगा, तब एस की वैल्यू यहाँ पे तो 4a होती है और यहाँ पर एस की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2। अब देखिए ये तो जब वो कण यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर वापस यहाँ तक आएगा, तब उसे अपन एक आवर्तकाल कहते हैं। तो यानी ये तो एक हिस्सा हुआ, फिर दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, यानी ऐसे इस वाले हिस्से के 4 हिस्से कंप्लीट करेगा, तब जाके वो अपनी पूर्व स्थिति में आएगा, यानी एक आवर्तकाल पूरा करेगा। तो अभी क्या आ गया, यहाँ पे π/2 आ गया। अब इसको 4 गुना कर दूँ तो यानी 2π, और इस वाले को मैं अंदर भेज दूँ तो यानी मतलब 4 होता तो 2 लिख देता, और 2 है तो यहाँ पे अंदर 4 लिख दूँ, यानी 2π√4a/g। तो 2π√4a/g। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ g/4a की, तो 2π/t, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। तो v = 2π/t b साइन इनवर्स na साइन
टी, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2 पाई अपॉन टी। तो देखिए ये आपको प्रूफ करने के लिए कहा था इसने, ये वाला। ठीक है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।